हेलो एवरीवन, दिस इज रुद्र व्यास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं मैं फुल फ्लेज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर। सबसे पहली बात, ये कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा होगा। अगर मैं बात करूं यार, ये बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक हम जा रहे होंगे, तो जिसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है वेब डेवलपमेंट की वो भी ये कोर्स कर सकता है, और जिसको सब कुछ नॉलेज है वो भी अपना मेमोरी को रिफ्रेश करने के लिए, नॉलेज को और प्योर करने के लिए इस कोर्स को ले सकता है। जैसा मैं बता चुका हूँ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसके जैसा कोर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना डिटेल्ड कोर्स, इस कोर्स को मैं नाम भी बाप कोर्स दिया है जस्ट बिकॉज इतना डिटेल्ड कोर्स आपको इस प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं पढ़ा सकता है, वो भी फ्री में। मैं कह सकता हूं पेड में भी इतना डिटेल में जाके कोई नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज जहां हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की, सबसे पहले वो समझाने की कोशिश करता हूं होता क्या है। देखिए यार, जो भी आप वेबसाइट को सर्व करते हैं, अमेजॉन, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, ये अलग अलग वेबसाइट्स जो हैं, ये क्या हैं? ये किसी लैंग्वेजेस के द्वारा बनाई गई है। ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसी तरीके से ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, राइट? बहुत सारी वेबसाइट होती है। ये होता है वेब, जहां पर हम वेबसाइट के थ्रू सब कुछ सर्व कर रहे होते हैं। तो इसको डेवलप करने में जो हमें लैंग्वेजेस यूज़ करनी पड़ती है वो होती है हमारी वेब डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस, जिस पे हम आगे बात कर रहे होंगे। पर सबसे पहली बात, मैं आपको एक बार इस कोर्स के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये करीब करीब 50+ घंटे का कोर्स होने वाला है, जिसको हमने स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रखा है। आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी इस कोर्स की, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। मान लीजिए दूसरे चैनल्स हैं, बेसिकली वहाँ मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, बट वो वीडियो बनाते हैं 10 मिनट, 5 मिनट, 17 मिनट की। आपको यहाँ मिनिमम 30 मिनट की वीडियो मिल रही होगी। क्यों? जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर हम एक सीटिंग में ज़्यादा खत्म कर रहे हैं तो ये ज़्यादा बेहतर बात है इन कंपेरिजन टू हम वीडियो चेंज करते रहे, राइट? तो इसीलिए मैंने थोड़ा लंबा रखा है इस चीज़ को, हर वीडियो को आप एक सीटिंग में ख़त्म करते रहिए। इस पूरे कोर्स के दौरान हम थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों कर रहे होंगे। ना मैं आपको खाली थ्योरी में उलझा के रखूंगा और ना ही सिर्फ प्रैक्टिकल में, कुछ प्रोजेक्ट्स भी बना रहे होंगे जो कि आपके रेज्यूमे की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता होगा, भैया क्या वेब डेवलपमेंट सीखना आज के इस ज़माने में अच्छा है? बिल्कुल है, क्योंकि इसकी जो मिनिमम सैलरी पे स्केल आपको मिल रहा होता है इंडिया में, वो मिनिमम सिर्फ फ्रंट एंड और बैक एंड में अगर बात करूं तो मिनिमम 6 to 8 है। मिनिमम कह रहा हूं, मैक्सिमम ये 15-20 तक जाता है। और उसमें भी अगर आपने, देखो यार, अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख जाते हो तो अगर आप खुद का स्टार्टअप करते हो तो आप अपनी वेबसाइट को खुद डिज़ाइन कर सकते हो, रदर देन हायरिंग समवन हु कैन डिज़ाइन दिस वेबसाइट। तो बेहतर है यहाँ पर भी, राइट? तो उसीलिए दोनों, चाहे हम कॉर्पोरेट की बात करें चाहे हम स्टार्टअप की बात करें, दोनों जगह हमें हेल्पफुल हो रहा होता है। अगर आप कॉलेज के बच्चे हैं तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि यार आपके कॉलेज में सिखाया जाता है, पर उतने लेवल का नहीं। मुझे बहुत साल हो गए एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते, स्पेशली ये कोर्स, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँगा, ठीक है? अगर कोई बच्चा क्लास 9, 10, 11, 12 का है तो वो भी ये कर सकता है, उनके लिए छोटा सा है यार। आप अगर कर लेंगे तो आगे आपको हेल्प मिल रही होगी। अब बात करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाहर की। वेबसाइट कितने प्रकार की होती है? तो वेबसाइट होती है आपकी 2 प्रकार की, एक होती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है आपकी डायनेमिक वेबसाइट। सीधी सीधी भाषा में बताऊंगा, उलझाऊंगा नहीं, ठीक है? जो स्टैटिक वेबसाइट होती है वो ऐसी वेबसाइट होती है जिसका डेटा यूजर के कंट्रोल में नहीं होता है। नहीं समझ में आया तो ऐसी वेबसाइट जो सिर्फ कंटेंट डिस्प्ले करवाने के काम में ले रहे होते हैं, ऐसी होती है स्टैटिक वेबसाइट। वहीं डायनेमिक वेबसाइट ऐसी वेबसाइट होती है जिसका डेटा यूजर के कंट्रोल में होता है, ठीक है? ऐसा कह सकते हैं इस पूरे संसार में 99% या 99.999999% जितने 9 लगा सकते हो, उतनी सारी वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट है। जहां पर आप ये कोर्स देख रहे हो यूट्यूब, वो भी एक डायनेमिक वेबसाइट है, या कह लीजिए, क्योंकि यूट्यूब एक वेबसाइट ही है, बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप वीडियोस देख रहे हो। अगर आप खुद की वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हो, जहां पर आप अपने चैनल की वेबसाइट बना, मतलब वीडियोस डाल सकते हो, तो वो भी इस तरीके से बन जाएगा। तो यही एक वेबसाइट का फायदा होता है। अब इस वेबसाइट के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वैसे तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं, पर बेसिकली 2 होते हैं। एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब जो हमें सामने दिख रहा होता है, बैक एंड जो हमसे छिपा हुआ है, जहां पर सर्वर साइड कहते हैं जिसपे हम, ठीक है? तो फ्रंट एंड की जो कुछ लैंग्वेजेस होती है उसमें बेसिक लैंग्वेजेस हैं HTML,
भैया आज तो चली गई है, नहीं कहीं नहीं गई है, ये तो रूट है, सीखना बहुत ज़रूरी है। HTML5 दैट इज, ठीक है। देन CSS, आजकल टेलविंड CSS आ रहा है तो वो भी सीख सकते हैं, हम सिखा रहे होंगे, डोंट वरी, सब कुछ डिटेल जा रहे होंगे। जावा स्क्रिप्ट पे जाएंगे हम, उसके बाद उसके फ्रेमवर्क्स पे जा रहे होंगे, क्योंकि मन स्टैक एक अच्छा रोल प्ले करता है जिसमें रिएक्ट आ रही है, Node.js आ रहा होता है, तो हम वो भी सीख रहे होंगे। एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल वे में आपको सब कुछ मिल रहा होगा। बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं वो हम धीरे धीरे जब पढ़ रहे होंगे तो आपको बताते जा रहा हूँगा मैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम HTML, और ये बहुत ही लेंदी कोर्स होने वाला है HTML का। डिटेल कह लूँ 5, ठीक है, 5 से 6 घंटे का होगा, या फिर कम से कम मिनिमम 5 से 6 लेक्चर का होगा, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यार इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं शानदार कोर्स की। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। एक चीज़ और है यार, हमें ये भी पता होना चाहिए वेबसाइट काम कैसे करती है, तो हम इसके लिए डिटेल वीडियो बना रहे होंगे अलग से। बट फिलहाल इतना सा कह सकता हूं कि आप जब भी एक रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर पर, सर्वर उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है और आपको डिस्प्ले करता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, ठीक है, और वही होता है वेबसाइट का वर्किंग। बाकी नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, हम डिटेल बात कर रहे होंगे आगे, ठीक है। अब एक चीज और समझाता हूं कि HTML भैया क्या होता है, तो आपको आगे मिल जाएगा, बट इन जनरल ओवरव्यू के HTML स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है। वेबसाइट का जो लेआउट होता है, कि हम खोते हैं ना, खोका बनाते हैं, खोका, घर का जब बाहर जो रहता है, घर से समझते हैं, ठीक है, या फिर आप बॉडी से ले सकते हैं, हम दोनों तरफ से समझते हैं। घर जब बनता है तो पहले ईंटों से पूरा घर बनता है, कंक्रीट से पूरा घर बनता है, ठीक है, गिट्टी और इन सबसे बनता है, राइट। मैं तो डायरेक्ट भाषा में बात कर रहा हूं आपसे। तो ये होता है HTML से। हमारी बॉडी की बात करें तो हमारा स्केलेटन है, ये हमारा HTML से बनता है, वेबसाइट का स्केलेटन मतलब, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये बॉडी का बन रहा है, राइट। उसी तरीके से अगर अभी मैंने व्हाइट शर्ट पहन रखी है, इसके ऊपर अपनी सबकी स्किन अलग अलग है, आपने शायद कोई और कलर की वेबसाइट मतलब पहन रखा होगा, शर्ट या टी शर्ट पहन रखा होगा, मैंने व्हाइट पहन रखा है। हम घर देखते हैं तो सबकी डिजाइनिंग अलग अलग होती है, किसी के यहाँ प्रिंटेड वॉल्स होती है, किसी के यहाँ नॉर्मल वॉल्स होती है, किसी के यहाँ कांच के घर होते हैं, मतलब समझ रहे हो मेरी बात तो, है ना, मतलब सबकी डिजाइनिंग अलग अलग है। तो वो हम वेबसाइट की CSS से देते हैं। क्या बात समझ में आ रही है, CSS से दे रहे होते हैं। अब क्या HTML CSS सीखना जरूरी है? बिल्कुल है। आप बेसिक पता होगा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो आप सुना होगा फ्रेमवर्क, वो HTML और CSS जावास्क्रिप्ट का ही मिलाप है, ठीक है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूं कि आप बेसिक से सीखें सब कुछ। जावास्क्रिप्ट क्या काम कर रही होती, जिस तरीके से एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, कनेक्ट करिए, हमारा ब्रेन फंक्शनिंग करता है हमारी बॉडी में, उसी तरीके से वेबसाइट में जो हमें फ्रंट एंड दिख रहा होता है, वो उसकी जो फंक्शनलिटी है, राइट, फ्रंट एंड पे आप फंक्शनलिटी देखते होंगे कुछ बहुत, वो जावास्क्रिप्ट से बनती है। बाकी मैं कोर्स के दौरान आपको पूरा समझा रहा हूँगा, जहाँ जहाँ एग्जाम्पल लेकर समझा पाऊंगा, ठीक है। तो आई होप आपको एक बेसिक आइडिया जरूर हो गया है कि क्या होता है वेब डेवलपमेंट, क्या होता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। बैकएंड की जब हम बात कर रहे होंगे तो वापस समझा दूंगा, बट अभी फिलहाल फ्रंट एंड से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए फ्रंट एंड का ज्ञान दे दिया है मैंने आपको, राइट। तो शुरुआत करते हैं शानदार बहुत ही बाप कोर्स की। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर, और अगर पसंद आए तो प्लीज कमेंट में जरूर अच्छा बहुत लिखिएगा, जिससे मोटिवेशन बहुत अच्छा मिलता है करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही शानदार कोर्स की। तो यार अभी तक हमने क्या देख लिया है कि हमें अगर किसी भी वेबसाइट का लेआउट बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो हम HTML की सहायता ले रहे होते हैं। वहीं अगर हमें कुछ भी स्टाइलिंग प्रदान करनी है उसे, तो हम CSS की मदद ले रहे होते हैं। और अगर हमें कुछ फंक्शनलिटी प्रदान करनी है, जैसे कि कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है, कुछ कार्य करवाना है, तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद ले रहे होते हैं। क्या हमें इतनी बात क्लियर है? तो उसी कोर्स के अंदर यार हम इन डेप्थ जाते हैं और HTML का इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसके अंदर हम HTML के बारे में जानेंगे, फीचर्स ऑफ HTML के बारे में जानेंगे, वहीं कुछ कोडिंग के माध्यम से भी आपको चीजें समझा रहा हूंगा मैं, राइट। तो यार उसी कोर्स में सबसे पहली लाइन आपके लिए लिखी है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भैया यहाँ आपने कुछ रेड मार्क से लिख रखा है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वैसे तो ये 3 शब्द हैं, हाइपर टेक्स्ट, मार्कअप एंड लैंग्वेज, बट मैं इनको 2 में कन्वर्ट करता हूं, एक हाइपर टेक्स्ट एंड मार्कअप लैंग्वेज, राइट। भैया हाइपर टेक्स्ट मतलब क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मतलब ऐसा समझ लीजिए, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। आपके लिए मैं लिख देता हूं ताकि आप भूले ना इस चीज को, टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं हम, ठीक है। अब भैया इसका मतलब क्या होता है कि एक टेक्स्ट से दूसरा टेक्स्ट कनेक्टेड हो। मतलब आप हमेशा वेबसाइट पर देखते होंगे कि एक वेबसाइट का होम पेज है, उसके ऊपर नेविगेशन बार में कॉन्टेक्ट अस लिखा रहता है, अबाउट अस लिखा रहता है, और बहुत सारी चीजें लिखी रहती है, राइट, लॉगिन फॉर्म रहता है। तो ये क्या है? ये पेजेस हैं जो आपस में कनेक्टेड है,
हम कनेक्ट कर रहे हैं वेब पेजेस को, वेबसाइट नहीं है, ये समझने की कोशिश करो, ये वेबसाइट नहीं, ये पेजेस हैं जो आपस में कनेक्टेड, और जिस माध्यम से ये कनेक्ट होते हैं उसे हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। क्या हमें बात क्लियर है? हाइपर लिंक्स कह लीजिए, इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हाइपर लिंक्स कह लीजिए, बट अभी हम इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। क्या हमें क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं मार्कअप लैंग्वेज के ऊपर। भैया मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? तो मार्कअप लैंग्वेज यार, पहली बात ऐसी समझिए कि टैग समझते हो? टैग ऐसे लिखते हैं हम, पहले मैं आपको अभी पहले लिख देता हूं, ये टैग ऐसे लिखते हैं। अब आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे। ऐसा कह लीजिए मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर हम टेक्स्ट की सहायता से ब्राउजर को ये बता रहे होते हैं कि भाई साहब ये कंटेंट है, इसको इस तरीके से डिस्प्ले कर दो, या कह सकते हो यार कि ये जो कंटेंट है इसको डिस्प्ले करो। ठीक है। और ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा समझिए कि मार्कअप लैंग्वेज मतलब कि हम डॉक्यूमेंट को, मतलब ब्राउजर को बता रहे होते हैं कि भाई साहब ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये जो वेब पेज है, इसको कुछ स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग प्रदान कर दो। मतलब जैसे हम अभी सीएसएस की बात नहीं कर रहे हैं, मैं क्रिएटिविटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ फॉर्मेटिंग की बात कर रहा हूं। ठीक है। जैसे बोल्ड लिखना, हेडिंग प्रदान करना, अंडरलाइन करना, ये हम एचटीएमएल की सहायता से कर सकते हैं। राइट। तो हम ब्राउजर को ये सब सीधे बता रहे होते हैं मार्कअप लैंग्वेज की वजह से। और मार्कअप लैंग्वेज किसका उपयोग लेती है? टेक्स्ट की सहायता लेती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट दे रखा है यार आपके लिए, HTML इज यूज्ड टू क्रिएट वेब पेजेस। मैंने अभी कहा वेबसाइट नहीं, वेब पेजेस। वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कह सकते हैं समूह है वेब पेजेस का। किसी वेबसाइट में सिंगल वेब पेजेस नहीं होते। ठीक है। मतलब सिंगल वेब पेज नहीं होता, होम होता है, कॉन्टेक्ट होता है, अबाउट अस होता है, अपने प्रोफाइल्स होते हैं, इमेजेस होती है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो ये चीजें होती क्या है? ये क्या है? ये वेब पेजेस जो आपस में कनेक्टेड है, और इन सबको जब कनेक्ट कर देते हैं तो हम जाके हमारी वेबसाइट तैयार हो जाती है। क्या हमें इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब हम आते हैं तीसरे पेज पर। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। मैंने कहा शुरू में ही कि सिर्फ लेआउट और स्ट्रक्चर ही बना सकते हैं HTML की सहायता से। अगर हमें उसे कुछ स्टाइलिंग प्रदान करनी है देन हमें CSS की सहायता लेनी पड़ती है। वहीं अगर हमें कुछ फंक्शनिंग प्रदान करनी है तो हम जावास्क्रिप्ट की मदद ले रहे होते हैं। बट हाँ, HTML से सिर्फ आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, आउटलाइन कह लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है HTML इज वाइडली यूज्ड लैंग्वेज ऑन द वेब। भैया इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ऐसा है, हम एग्जांपल लेते हैं। आपने हमेशा प्रोग्रामिंग की होगी, अगर आप CS बैकग्राउंड से तो आपने प्रोग्रामिंग की होगी, जिसमें हम C पढ़ते हैं, C++ पढ़ते हैं, जिससे हम गेम्स बना लेते हैं। राइट। पाइथन और ML और इनके AI कॉन्सेप्ट से हम बहुत सारी चीजें हम कर पा रहे हैं आजकल। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। ठीक है। जो कि मोबाइल में काम दे सकते हैं, कंप्यूटर में काम दे सकते हैं। उसी तरीके से वेबसाइट बनाने के लिए HTML का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना कोई भी वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती। भैया कैसे कह सकते हैं? अभी भैया आपको बताएंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ठीक है। मतलब कह लीजिए HTML तो किसी भी चीज का रूट है कि ये तो होना ही चाहिए। ठीक है। देन आते हैं HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। मैंने अभी यही कहा कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है कि हम ब्राउजर को ये बता रहे होते हैं कि भाई साहब जो कंटेंट है उसको इस तरीके से डिस्प्ले कर दो, कुछ फॉर्मेटिंग है जिसको इस तरह से प्रदान कर दो आप। राइट। तो यही पॉइंट लिखा हुआ है। फिर इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। वी कैन क्रिएट ए स्टैटिक वेबसाइट बाय HTML ओनली। क्या मैंने कहा था ना कि हम सिर्फ स्टैटिक ही बना सकते हैं। डायनामिक बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अलग लैंग्वेजेस का उपयोग लेना पड़ेगा, जैसे जावास्क्रिप्ट। कुछ ना कुछ डायनामिक बनाने के लिए उसका उपयोग लेना पड़ेगा। ठीक है। वैसे यार अब डायनेमिक नहीं कहूंगा। ठीक है। जैसे CSS में स्टाइलिंग, मतलब आप समझिए इस बात को कि HTML से तो नॉर्मल काम होगा बस। ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं होगा। आप कुछ भी करना है तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा, कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखा है यार HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज रदर देन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यही हम बात करके आए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, यह लैंग्वेज ऑफ द वेब है, जो कि मार्कअप लैंग्वेज है, जो कि सहायता लेती है टेक्स्ट की, ताकि ब्राउजर को यह बता सके कि आपको इस तरीके से कंटेंट को डिस्प्ले करना है। अब आप कहेंगे भैया बार बार सेम चीज रिपीट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं आप इस इंट्रोडक्शन को दिमाग में बिठा ले कि हम भूले नहीं इस इंट्रोडक्शन को। राइट। अब मैं आपको लेकर चलता हूं वेबसाइट की तरफ और थोड़ा सा वहां समझाने की कोशिश करता हूं कि चीजें कैसे होती है, ताकि हम थोड़ा क्लियर हो सके। जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर होता कैसा है। राइट। तो उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो यार सबसे पहले हम जैसे गूगल क्रोम खोल लेते तो यहां पर हम जाते हैं अमेजोन पर। ठीक है। आप कुछ भी वेबसाइट खोल लीजिए, मैं तो किसी स्ट्रक्चर बताने के लिए आपको ये खोल के दिखा रहा हूं। और साथ ही हम एक बार विकिपीडिया भी खोल लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हम दोनों वेबसाइट का डिफरेंस समझ सके। ठीक है। जैसे आप अमेजोन पर आते हैं तो आपको ऊपर क्या दिख रहा है? अमेजोन का आइकन दिख रहा है। हाँ भैया। सिलेक्ट योर एड्रेस दिख रहा है, ये भी समझ में आ रहा है। बेस्ट सेलर्स, मोबाइल, फैशन ये दिख रहा है, ये कार्ड दिख रखा है, रिटर्न ऑर्डर दिख रखा है, अकाउंट डिटेल्स दिख रही है। भैया ये चीजें हैं क्या? तो किसी भी वेबसाइट में सबसे पहला जो होता है वो होता है हेडर, जिसे हम कहते हैं नेव बार। ये जो आपको दिख रहा है ना, जहां पे लिंक्स हैं, जैसे अगर फैशन पे क्लिक करूं मैं तो फैशन वाला पेज खुल जाएगा। क्या बात करी थी हमने?
वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, वही हो रहा है, ये वेब पेज है, ये वेब पेज है जो आपस में इंटरलिंक कर रखा है, ठीक है, लिंक्स हाइपर लिंक की मदद से। तो ये ऊपर हो गया आपका नेव बार, ठीक है। अब ये जो ये चीजें हैं, देखो ये जो हो रहा है रेडमी स्मार्टफोन और ये सब जो चीजें लिख रखी है, ये क्या होते हैं, कैरोसेल होता है, ये कैरोसेल होता है, ठीक है। बूटस्ट्रैप की सहायता से हम इसको आसानी से बना सकते हैं, बूटस्ट्रैप की सहायता से बहुत आसानी से काम हो सकता है। जब हम वो पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको ये भी समझा दूंगा, राइट। बट अभी फिलहाल ये समझिए कि ये चीजें हैं। फिर हम नीचे आते हैं तो ये जो पूरा चीजें लिखी हुई है, ये आपका बॉडी है, मतलब ये मिडिल सेक्शन है जिसके अंदर हम सब कुछ लिख रहे होंगे। वैसे बॉडी तो आपका ये नेव वर्ड से लगाकर ही पूरा है, बट फिर भी हम कह सकते हैं, स्पेसिफाई करें तो सेक्शंस हैं जो नीचे है ना, सारे सेक्शंस हैं, ठीक है। डिवीजन बना रखे, सेक्शन बना रखा, ये क्या होते हैं भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हम थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे तो आप क्लियर हो जाएगा कि डिवीजन भी क्या होता है और सेक्शन भी क्या होता है। नीचे आते हैं यार तो आपको फुटर सेक्शन दिख रहा होगा, भैया फुटर मतलब, फुटर भी यार हेडर जैसा ही होता है, उसमें कुछ लिंक्स होती है या कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि डिस्क्राइब कर रही हो कुछ चीजों को, ठीक है। तो यार एक वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ हेडर, इन शॉर्ट बता रहा हूं, हेडर, फुटर एंड बॉडी सेक्शन या सेक्शन कह लीजिए, ठीक है। ये तो अमेजोन की कहानी हो गई। पर भैया अगर हम विकिपीडिया पर आए, उससे पहले एक बात बताता हूं यार, जो ऊपर ये दिख रहा है ना तुम्हें, ए का आइकन दिख रहा है, अमेजोन का आइकन दिख रहा है, फिर ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया लिखा हुआ है, इसे हम कहते हैं टाइटल। क्या हमें इतनी बात क्लियर है, क्या कहते हैं हम, टाइटल कहते हैं इसे, ठीक है। अगर हम विकिपीडिया की वेबसाइट पर जाए तो इसका थोड़ा सा लेआउट चेंज है। इसमें आपको वर्टिकल समझ में आता है ना, ये वाला, हॉरिजॉन्टल मतलब ये वाला, इसमें उसमें अमेजोन की साइड में आपको क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल नेव बार दिख रहा है, पर विकिपीडिया में आपको वर्टिकल नेव बार देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब भैया नेव बार क्या होता है हम बता देंगे आपको, बट अभी आप समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिर्फ ये समझिए हेडर, फुटर और बॉडी सेक्शन, ठीक है, ये भी आपके इसमें है। और फिर इसमें नीचे आते हैं तो ये फुटर सेक्शन आता है, ठीक है। क्या हमें बात क्लियर है? चलो ये तो हमने वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ लिया। अब एक चीज और दिखाता हूं। जब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और व्यू पेज सोर्स पर जाते हैं, Ctrl+U इसका शॉर्टकट है, तो आप देखेंगे कि भैया इसमें अलग अलग टेक्स्ट की सहायता ले रखी है, मतलब मार्कअप लैंग्वेज की मदद से हमने डॉक्यूमेंट बना रखा है पूरा HTML का। भैया आपने अभी कहा था HTML रूट है, HTML का उपयोग तो होगा ही, और देखो सबसे पहला ही टैग इसमें जो है वो HTML है, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है कि हर वेबसाइट बिना HTML के बन ही नहीं सकती है। क्या ये बात क्लियर है? वेरी गुड। तो इसमें पूरा अगर नीचे जाएंगे ना तो पूरा HTML इन्होंने बना रखा है। अब CSS का अलग होगा, इनका कुछ सिनेरियो अलग रहता है, बट फिलहाल मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझने की कोशिश करो कि ये जो है पूरा HTML। और आप कहोगे तो मैं आपको ऐसी कैसी वेबसाइट बना के दिखा दूंगा जिसे हम क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, अगर आप नया नया पढ़ रहे हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया हमारे पास अगर कोड है, सोर्स कोड है और हमें लिखना नहीं पड़ेगा, हम इसको कॉपी भी तो कर सकते हैं, मतलब हम भी तो विकिपीडिया सेम टू सेम बना सकते हैं। तो ऐसा होता है क्या? तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं Ctrl+A से, और फिलहाल हम एक एडिटर यूज करते हैं, टेक्स्ट एडिटर। तो नोटपैड हम यूज कर रहे हैं, इसमें पेस्ट करा मैंने और इसको मैं सेव कर देता हूं, राइट। इसको मैं सेव करता हूं डेस्कटॉप के ऊपर, इसको नाम देता हूं विकी, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा अच्छा लगे। विकी छोड़ दीजिए, आप एक काम करिए, विकी नहीं देते हैं हम, डेमो दे देते हैं, demo.html, ठीक है, demo.html दे देते हैं। अब .html क्या भी है? ये एक्सटेंशन है जिसके बिना आपका डॉक्यूमेंट नहीं खुलेगा, ठीक है। ब्राउजर को यही समझ में आएगा। आप HTML भी यूज कर सकते हैं, बस HTML एक ठीक है, एक मेजरली यूज करते हैं वो HTML यूज करते हैं, ठीक है। और इसको सेव करा हमने, राइट। अब हम चलते हैं और हम यूज करके देखते हैं कि भैया क्या हमारा वेबसाइट ऐसी कैसी खुल रही है, जैसा हम ये देख रहे हैं वेबसाइट क्या वैसी की वैसी ओपन हो रही है। तो यार हम जैसे demo.html पे क्लिक करते हैं, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि भैया वैसी वेबसाइट तो नहीं है जैसे हमने देखा था। अगर मैं आपको वो वेबसाइट दिखाऊं तो ये वेबसाइट ऐसी थी, इसमें इमेजेस थी और ये सब। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने क्या किया, आपने पूरा कोड कॉपी कर लिया अपने डेस्कटॉप के ऊपर और अपन लोकल होस्ट पे चला रहे हैं। पर ये जो वेबसाइट है ये सर्वर पे रखी गई है, मतलब इसकी इमेजेस, इसकी जो कुछ लिंक्स हैं वो सारी सर्वर पर हैं, हमारे डेस्कटॉप पे नहीं है साहब। ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। अगर ये हमारे डेस्कटॉप पे होती सारी इमेजेस तो शायद कह सकते हैं कुछ CSS की फाइल है, आप साइड में लिखा हुआ तो आ नहीं रहा है, आप चेंजेस देखो ना, आपको क्लियर होगा। मैं समझाना चाहता हूं क्योंकि अगर आप ऐसा समझिए कि अगर ऐसा कोड हर कोई कॉपी कर लेता तो फिर वेबसाइट लिखने की क्या जरूरत पड़ती है ना। हाँ, हम कोड को सेम टू सेम लिखकर क्लोन बना सकते हैं, क्लोनिंग कहते हैं जिसे, कि डिक्टो कॉपी कर ली, बट हमें कोड लिखना पड़ता है, हम कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो मैं यहां पर ही देखो इमेज नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि ये जो इमेजेस है वो सर्वर पे पड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारे लोकल होस्ट पे नहीं है, डेस्कटॉप पे नहीं पड़ी हुई, इसलिए वेबसाइट ऐसा नहीं खुल रहा है। क्या हमें इतनी बात क्लियर हो रही है? वेरी गुड। चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं और एक और चीज आपको दिखाने की कोशिश करता हूं।
ये वेबसाइट पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूं और जाता हूं इंस्पेक्ट पे, अब भैया ये क्या होता है, यानी वेब डेवलपर के लिए सबसे शानदार चीज है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर, अब अपन राइट में आते हैं तो जहां जहां मैं होवर कर रहा हूं, होवर मतलब जहां जहां मैं एरो को ले जा रहा हूं, ठीक है, वो सेक्शन हाईलाइट होगा। जैसे बॉडी पे क्लिक करा है ना, तो देखो ये बॉडी सेक्शन हाईलाइट हो गया। इसके अंदर डिवीजन पे क्लिक करा तो ऊपर डिवीजन हाईलाइट हो रहा है, राइट। फिर नीचे करा तो ये सेक्शन आ रहा है, फिर सेक्शन में ये आ रहा है, 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 बहुत अच्छी सी चीजें आ रही है। ठीक है, अगर मैं मान लो फूटर पे जाता हूं तो क्या मेरा फूटर आ रहा है, जैसे ये फूटर मेरा कहां दे रखा है, ये फूटर दे रखा है, भैया सिलेक्ट हो रहा है फूटर, मतलब होवर करने से हम बता सकते हैं पर्टिकुलर सेक्शंस में कि क्या क्या चीज हो रही है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं और मान लीजिए मैं बॉडी में क्लिक कर देता हूं, ठीक है, बॉडी में क्लिक करता हूं और मैं चाहूं कि मैं इसका कलर चेंज करके देखता हूं, तो क्या कलर चेंज होगा। अब तुम यार एक चीज देखो, ठीक है, कि यार जैसे हमने कहा, ये देखो तुम नीचे स्टाइल देखोगे, ठीक है, स्टाइलिंग मतलब होती है सीएसएस अप्लाई करना। तो क्या भैया अगर यहाँ जो स्टाइलिंग दे रखी है, अगर मैं इसको चेंज करूं तो चेंजेस होंगे। देखो क्या हुआ, ये पूरा ब्लैक में हो गया। तो भैया आप किसी भी वेबसाइट में जाके कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, इसका मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, हाँ आपने चेंज करा, वो चेंज यहाँ दिख रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, बट जैसे ही आपको रिफ्रेश करोगे ये नॉर्मल में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो करा आपने चेंजेस टेम्पररी है साहब, ठीक है, ये सब चीजें टेम्पररी है, आप परमानेंट चेंज तो कर ही नहीं सकते, कोई आपकी वेबसाइट थोड़ी है, ये सर्वर पे पड़ी हुई है, वो वहां से फिर रिलोड कर लेगा। क्या हमें इतनी बात क्लियर है? अगर हमें इतनी बात क्लियर है देन हम आगे बढ़ सकते हैं हमारी कोडिंग की तरफ। मुझे जो समझाना था बेसिक को मैं समझा चुका हूं, फिलहाल मैं आपको कुछ और चीजें एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं। अब हम डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि भैया एचटीएमएल डॉक्यूमेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसका स्ट्रक्चर क्या है कि भैया ये तो फॉलो करना ही है, इसके बाद जो करना वो कर लो। तो सबसे पहली लाइन दे रखी है डॉक टाइप एचटीएमएल। इसका मतलब क्या है, डॉक टाइप एचटीएमएल मतलब कि हम डॉक्यूमेंट का टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं। मतलब क्या लिखा हुआ है, डिफाइन दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एन HTML5 डॉक्यूमेंट। ब्राउजर को ये बताने के लिए कि भैया ये जो डॉक्यूमेंट हम दे रहे हैं आपको, ये एक HTML5 का डॉक्यूमेंट है, इसको रेंडर कर दो अपने हिसाब से। क्या बात समझ में आ रही है? ये होता है डॉक टाइप एचटीएमएल का। तो ये हमें लिखना ही होता है वेबसाइट में। ठीक है, नहीं भी लिखते तो काम चल जाता है, बट लिखेंगे देन गुड प्रैक्टिस है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है HTML और ये होते हैं आपके टैग। ठीक है, ये आपका पहले तो मैं कह दूं, देखो क्या लिखा, रूट एलिमेंट। अब भैया एलिमेंट क्यों लिखा हुआ, मैं एलिमेंट आगे समझाऊंगा। छोटा सा डिफरेंस है एलिमेंट और टैग के बीच में, पर फिलहाल आप ये समझिए कि हम जो भी चीजें इसके बीच में लिखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, आपकी टैग हो जाती है। जैसे यहां पर हमने HTML लिखा हुआ है, ये हमारा रूट एलिमेंट है जिसको हमको लिखना कंपलसरी है, मतलब हम इसको छोड़ ही नहीं सकते, हमें तो लिखना ही है इसे। ठीक है, और जिसको हम लिख रहे हैं उसे हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। जैसे हमने इसका ओपनिंग टैग लगाया तो हमें इसका क्लोजिंग टैग भी लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं तो हमने HTML ओपन करा तो हम यहां जाके इसको क्लोज भी तो कर रहे हैं, देखो ये क्लोज किया, ठीक है, ये क्लोज भी हो रहा है। ठीक है, तो हर टैग को, ऐसा नहीं कहूंगा हर टैग को दे रहा, मैनी टैग जहां पर हमें क्लोजिंग टैग लगाने की जरूरत नहीं है, पर एक बात अभी के लिए इतना समझिए कि हर टैग को हमें क्लोज करना पड़ता है। ठीक है, और जो सबसे पहले ओपन होगा वो सबसे लास्ट में क्लोज होगा। क्या हमें क्लियर? जैसे HTML सबसे पहले ओपन किया तो HTML सबसे लास्ट में क्लोज भी होगा। क्लोज कैसे करते हैं, तो ओपन करने के लिए ऐसे और क्लोज करने के लिए एक स्लैश ऐसे लगाना है। ठीक है, तो ये आपका टैग हो जाता है। क्या हमें HTML क्लियर है? ये हम खाली रूट एलिमेंट बना रहे हैं। देन हम हेड पे आते हैं, हेड टैग। हेड टैग मतलब ऐसा समझ लीजिए कि डॉक्यूमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। क्या क्लियर है ये बात? किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, मतलब मेटा डेटा कह लीजिए, डेटा अबाउट डेटा या इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, ऐसा कह लीजिए, तो ये वो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। ठीक है, अब भैया इसका समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब हम बॉयलर प्लेट कोड लिख रहे होंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है मेटा डेटा और क्या हेड टैग के अंदर हम लिखते हैं। ठीक है, फिलहाल समझने की कोशिश करिए कि यहां पर टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, हेड के अंदर। अब मैंने आपको टाइटल क्या समझाया था कि टाइटल क्या होता है, जो वेबसाइट के ऊपर लिखा होता है। ठीक है, ये क्या है, ये बॉडी सेक्शन में तो नहीं आ रहा है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो कि हेड टैग के अंदर आ रही है। अभी मैंने कहा ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, वही हम टाइटल में लिख रहे हैं। तो पहला एक चीज तो टाइटल ही हो गई। तो इससे समझने की कोशिश करो कि भैया हम हेड टैग में वो लिखते हैं जो हमें शो नहीं करना होता है, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमें सिर्फ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रदान कर रही होती है। ठीक है, इसको भी हमने क्लोज कर रखा है। और आपने अभी देखा हो तो हेड लिखा हमने, ठीक है, उसके अंदर हमने टाइटल लिखा और फिर उसको क्लोज भी करा और सपोज। तो ये जो हुआ, ये क्या हुआ, इसे कहते हैं नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट। क्या हमें समझ में आ रहा है? नेस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं, या नेस्टिंग ऑफ टैग कह लीजिए फिलहाल के लिए। एलिमेंट नहीं पता तो कोई बात नहीं, नेस्टिंग ऑफ टैग कह लीजिए। ठीक है, फिर हमने लिखा बॉडी टैग। अब बॉडी मतलब जिसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमें वेबसाइट पे शो होगा। टाइटल में जो हम लिखेंगे वो हमें ऊपर दिखेगा, राइट से वहां ऊपर दिखेगा, पर बॉडी में जो भी लिखेंगे पूरी वेबसाइट पर दिख रहा होगा हमें। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट
पूरा कोड हम जो कर रहे होंगे वो बॉडी के अंदर कर रहे होंगे। क्या हमें इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब हमने पहला टैग लिखा है H1। भैया हमें नहीं पता H1 टैग क्या होता है, कोई बात नहीं, इतना बस समझ लो कि H1 टैग को ओपन करना, H1 मतलब लार्ज हेडिंग लिखने के लिए हम टैग का उपयोग लेते हैं H1। आगे हम डिटेल बात कर रहे होंगे, पर फिलहाल ये समझिए कि H1 मतलब हेडिंग के लिए हम लार्ज हेडिंग के लिए यूज करते हैं। वहीं P टैग मतलब पैराग्राफ टैग, नाम से क्लियर है, याद नहीं करना पड़ता। H मतलब हेडिंग टैग, P मतलब पैराग्राफ टैग, राइट। तो ये हमारा होता है स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसमें हमने बॉडी को क्लोज किया, ओपन किया था, यहां से क्लोज भी किया और HTML को भी यहां पे क्लोज कर दिया। तो ये तो आपका बेस हो गया। अब इसके अंदर अगर आप कुछ और करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, ठीक है। ये तो एक आपका हो गया कि भैया ये तो गेट है, इसके अंदर से तो जाना ही है। इसके बाद जितने गेट हैं आप देख लो अपनी मर्जी से क्या क्या करने हैं। जो मतलब घर का एक होता है ना बाहर का गेट, मेन गेट, उसको तो खुलना ही है। तब अब घर में जाने के बाद ऊपर जाना है, नीचे जाना है, किचन में जाना है, कैसे जाना है वो आपकी इच्छा। क्या हमें इतनी बात क्लियर है? और अगर हमें इतनी बात क्लियर है तो अब हम चल सकते हैं हमारे कोड एडिटर की तरफ, जहां पर हम कोडिंग कर रहे होंगे और चीजों को समझ रहे होंगे, राइट। तो चले हम कोड एडिटर कौन सा यूज कर रहे हैं। तो हम इस पूरे कोर्स के अंदर जो कोड एडिटर यूज कर रहे होंगे वो होगा VS कोड। तो क्या लिखना है? VS कोड लिखना है एड्रेस बार में, ठीक है। इसकी पहली लिंक आएगी और डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। ये मैक के लिए भी है, विंडोज के लिए भी है और सबके लिए, ठीक है, लिनक्स के लिए भी। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। मैंने डाउनलोड कर रखा है तो डायरेक्टली मैं आपको लेकर चलता हूं VS कोड के ऊपर। तो अब हम चलते हैं हमारे VS कोड के ऊपर, जहां पर हम कोडिंग कर रहे होंगे, ठीक है। तो VS कोड में ओपन करके दिखा देता हूं आपको। और यहां पर जैसे न्यू फाइल बनाते हैं हम सबसे पहले, ऐसा ही आपको सबसे पहले दिख रहा होगा। यहां पर दे रखा है सिलेक्ट लैंग्वेज, राइट। अब यहां पर आपको सर्च करना है जैसे HTML और इसको सिलेक्ट करना है। तो आप यहां देखो, कोशिश अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपको टैग दिख रहा होगा। मैंने कहा था ना टैग कैसे बनता है, यूं और यूं करके, राइट। तो ये क्या दर्शा रहा है भाई साहब, HTML है। और मैं एक बात कहना भूल गया आपको, बट बता देता हूं अभी। नोटपैड हमने यूज क्यों नहीं करा? हम उस पर भी कोड कर सकते थे और बेसिकली जो स्टार्टिंग होती है वहीं कोड करते हैं, क्योंकि यार वो हमें फंक्शनलिटी प्रदान नहीं करता है, वहां हमें सब कुछ लिखना पड़ता है। अब मैं आपको फंक्शनलिटी बताऊंगा कि कैसे फंक्शनलिटी का उपयोग लेते हुए हम बहुत ही जल्दी जल्दी टाइप कर रहे होंगे, ठीक है। और यही एक वेब डेवलपर अच्छा होता है, अगर वो कोड एडिटर यूज करता है और अपना काम जल्दी कर सकता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया बेसिक, आपको पता है हमारा कोड कैसे स्टार्ट होता है, डॉक टाइप। देखो सजेशन मिल गया आपको, तो डॉक टाइप लिखा हमने, ये तो हो गया। सेकंड क्या लिखते थे अपन, HTML से स्टार्ट करते थे। तो HTML जैसे लिखा HTML, ये आ गया। इसको क्लोज करेंगे तो देखो इसका क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों अपने आप आ गया, मतलब ओपनिंग अपन ने लिखा, क्लोजिंग अपने आप आ गया। उसके अंदर हम क्या लिखते थे, हेड टैग, है ना। तो हेड लिखेंगे, आ गया। इसका क्लोजिंग करेंगे तो देखो अपने आप आ गया। इसके अंदर हम टाइटल लिखते थे, ठीक है, टाइटल लिखते थे, ये टाइप टाइटल। अब एक चीज मैं और बता दूं यार, केस सेंसिटिव है ये। मतलब क्या हो गया कि आप बड़ा लिखो को टैग या छोटा लिखो बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। छोटा बड़ा कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा था जैसे फॉर एग्जांपल हम टाइटल में लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल हम टाइटल में क्या लिखे, कोड विद इनफिल हम लिख देते हैं, ठीक है। कोड विथ इनफिल हम लिख देते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया, ये हमारा हेड खत्म हो गया। अब हम आते हैं बॉडी टैग के अंदर, ठीक है। ये हमारा बॉडी टैग चालू हुआ और बॉडी टैग के अंदर हम आ जाते हैं। तो क्या भैया अगर हमें इतना कोड लिखना है तो हमें लिखना पड़ेगा क्या हर बार इतना बड़ा कोड? नहीं। और हम इसको करते हैं डिलीट। और इसी चीज के उपयोग में आता है आपका बॉयलर प्लेट कोड। मतलब ऐसा कह लीजिए आपका VS कोड आपको ये फंक्शनलिटी प्रदान करना है कि प्रदान करता है कि आप इतना कोड मत लिखिए, कुछ स्ट्रक्चर तो मैं ही आपको प्रदान कर देता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना है और यहां लिखा हुआ रहा है एमिट एब्रीवेशन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जादू देखिए ये पूरा कोड आपका लिखा हुआ गया। मतलब आपको तो अब सिर्फ चेंजेस करने हैं आपके बॉडी टैग के अंदर, राइट। तो अब हम टाइटल में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। मैं एक बार कोड समझा देता हूं आपको। टाइटल में चेंज करते हैं और टाइटल में हम लिख देते हैं फिलहाल के लिए कोड विथ इनफिलन, ठीक है। कोड विथ इनफिलन, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। चलो, ये डॉक टाइप हमने HTML पढ़ा, क्या होता है, HTML5 डॉक्यूमेंट है, ये स्पेसिफाई करता है। अब भैया आप यहां देखो ये lang इज इक्वल टू en लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? देखो अभी हम एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे, वो होता है मतलब जो कि पर्टिकुलर चीज को थोड़ा एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी प्रदान करता है, ठीक है। एट्रीब्यूट मतलब फंक्शनलिटी एक्स्ट्रा प्रदान करता है, स्टाइलिंग प्रदान कर देता है। अलग अलग टैग की अलग अलग कहानी है ना, मुझे आपको बतानी है, ठीक है। ओके, सो हेड टैग के अंदर देखो क्या क्या बोला था मैंने, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8, मतलब जो इसका कोडिंग का सेट है वो 8 है, ठीक है। आप इस पर होवर करोगे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब चीजें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो है HTTP इक्विवेलेंट क्या लिखा हुआ है, मतलब हम डिफरेंट ब्राउजर को कंपेटिबिलिटी दे रहे हैं, मतलब पुराने जो ब्राउजर होते हैं वहां भी चल जाए,
ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज के जो ब्राउजर होते हैं, देखो आई एज लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड है कुछ, ठीक है। अभी हमें इस पर गौर नहीं करना है, आगे हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे, पर फिलहाल इतना काम का नहीं है। देन ये इनिशियल स्केल और विड्थ, डिवाइस विड्थ मतलब होता है रिस्पॉन्सिवनेस। आपने कभी नाम सुना हो, आपने सुना क्या होगा, देखा होगा। अब रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है भैया, तो मैं आपको करके दिखाता हूं एक बार। ये रिस्पॉन्सिवनेस होती है, जैसे कि अगर मैं इसी वेबसाइट पे जाऊं और मैं इसको इस तरीके से करूं कुछ, ये देखो ये चीज होगी, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिवनेस होती है, यहाँ लिखा हुआ रिस्पॉन्सिवनेस है ना, मतलब ये आपका मोबाइल हो गया, ये मोबाइल का फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर वहीं इसको चेंज कर देते हैं और मान लीजिए मैं आईफोन कर देता हूं, तो ये देखो और अलग दिख रहा है, ठीक है। गैलेक्सी S5 तो और अलग दिखने लग गया, ठीक है। फिट टू विंडोज कर दिया तो कुछ ही हो जाएगा। तो समझ में आ रही है कि रिस्पॉन्सिवनेस मतलब होती है कि डेस्कटॉप पे है तो वेबसाइट कैसी दिखेगी उस हिसाब से पूरा एडजस्ट हो जाए, फोन पर है तो उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए, इसको हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, ठीक है। बट फिलहाल हम इस कोड से कर नहीं पाएंगे, मतलब इस लाइन से। ये तो हम CSS की मदद से करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, बट वो हम उस समय समझ रहे होंगे। फिलहाल हमें समझ में आ रही है बात कि हम हेड टैग के अंदर क्या लिख रहे हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब हम बॉडी टैग पर आते हैं, तो बॉडी टैग के अंदर यार सबसे पहले हमने पढ़ा था H1 टैग। भैया इसको दिखा दीजिए, तो हम इसमें लिख देते हैं दिस इज आर फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर। और फिर पैराग्राफ टैग भी हमने पढ़ा था, पैराग्राफ टैग भी पढ़ा था, तो पैराग्राफ टैग को फिर हमने ओपन, देखो क्लोज अपने आप हो रहा है, ठीक है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। यू ऑल आर वेरी गुड ऑडियंस, स्पेलिंग पे मत जाना यार, ठीक है, पता नहीं कैसी लिखता हूं मैं। हाँ, अब बात आती है कि भैया इसे रन कैसे करना है, ठीक है। पहले इसको सेव कर दिया हमने, तो सेव करेंगे, कहां सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे जाते हैं, नया फोल्डर बनाते हैं और नए फोल्डर का नाम देते हैं पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 में जाते हैं, इसको ओपन करते हैं और यहां पर हम नाम देते हैं इसको, नाम इसको दे देते हैं day1.html, ठीक है। day1.html हमने लिखा, हम HTML भी लिख सकते हैं, आप देखो सेव एज टाइप में लिखा हुआ HTML, ठीक है। आप सेव करो इसको, ये कर दिया। अब मैंने कहा कोड एडिटर है भाई साहब, तो कुछ ना कुछ फंक्शनलिटी तो आपको देगा ही, ठीक है। तो हम यार बेसिकली जब आप नोटपैड में लिखोगे ना, आपको टीचर क्या बोलेगा कि जो बाहर फाइल बनी उस पर राइट क्लिक करो और इसको रन करो तो बहुत अच्छा दिखेगा। ऐसा नहीं करना अपने को एक्सटेंशन में जाना है, ठीक है। इस मार्केट प्लेस में आपको सर्च करना है लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर सर्च करना है और लाइव सर्वर सर्च करने में सबसे पहला वाला आएगा, ठीक है। मैंने इंस्टॉल कर रखा है तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्लीज 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 इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको इंस्टॉल करना है लाइव सर्वर प्रीव्यू, लाइव सर्वर प्रीव्यू, ये मैंने लिख रखा है पहले, लाइव सर्वर प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसका क्या फायदा है भैया, ये भी आपको बता देंगे, पर फिलहाल आप ये समझिए कि ये भी डाउनलोड करना है आपको, ठीक है। इंस्टॉल छोटे छोटे MB के हैं तो हो जाएगा। अब हमें जब कोड रन करना है तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहां पर करना है ओपन विथ लाइव सर्वर। क्या हमें इतनी बात क्लियर है, हम लाइव सर्वर पे खोल रहे हैं, हम हमारे लोकल होस्ट पे नहीं खोल रहे हैं, मतलब लोकल होस्ट नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं हमारे ब्राउजर पे नहीं, जो हमारा डेस्कटॉप है वहां पर नहीं खोल रहे, हम सर्वर पे खोल रहे हैं, ताकि कुछ भी दिक्कत हो, कुछ भी चीजें हो तो हम वहां कर देते हैं। बट एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मैं इसको रीनेम करना चाहता हूं। क्यों रीनेम करना चाहता हूं, मैं इसको एक बार Ctrl+S कर देता हूं और इसको नाम चेंज कर देता हूं index.html। भैया आपने ऐसा क्यों करा, देखो नाम तो मैंने आपको पहले कुछ दिया तो वो भी चल जाता, बट आप ये समझिए कि जो कहते हैं ना यार कि इसका पर्टिकुलर नेम डिफाइन है, तो कभी भी सर्वर पे कोई फाइल सबसे पहले सर्च होगी, ठीक है, तो आप index.html ही होती है वो फाइल। किसी भी वेबसाइट की सबसे बेसिक फाइल जो सबसे पहले ब्राउजर देखता है, रेंडर करता है, वो होती है index.html। इसलिए हमने भी हमारी सहूलियत के लिए ये लिख दिया। तो अगर हम इसको रन करते हैं राइट क्लिक करने पे, तो देखो यहां पर दिक्कत आ रही है, ओपन है फोल्डर और वर्क पेज, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल में जाकर ओपन फोल्डर करना पड़ेगा जो हमने बनाया है। तो डेस्कटॉप पे जाकर हम पार्ट 1 ओपन कर लेते हैं और सिलेक्ट फोल्डर करके ओपन करते हैं, ठीक है। अब हमारा नया विंडो खुल गया, ठीक है, नया विंडो खुल गया, हमारे पास index.html फाइल है जो हमने लिख ली है। अब अगर आप इसको रन करोगे ना, जैसे यहां पर मैंने रन किया ओपन विथ लाइव सर्वर, तो देखो यहां पर लिखा हुआ आ गया। सबसे पहले देखो ये क्या आ रहा है, अपना टाइटल, राइट, समझ में आ रही है। हमने टाइटल लिखा था कोड विद इनफिल, उसके साथ साथ देखो IP भी लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, ये हमने क्या लिखा था, हेडिंग H1 टैग से, मैंने कहा था ना लार्ज हेडिंग, वही हो रहा है। यू आर ऑल गुड ऑडियंस, ये क्या है भैया, हमारा पैराग्राफ टैग है। तो क्या भैया इतना ही है, नहीं, कुछ भैया ऐसा हो सकता है, हमने इतनी सारी फंक्शनलिटी देख ली है इस पूरे VS कोड की कि हम इसके अंदर हमें बॉयलर प्लेट कोड लिखना नहीं होता है, डायरेक्ट एमिट एब्रिविएशन से आ जाता है। वहीं हमें अगर वेबसाइट डेमो बनानी है भैया खाली सीखने के लिए, तो क्या ऐसा कुछ है जिससे कि हमें टेक्स्ट ज्यादा लिखना नहीं पड़े, नहीं तो हमें गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। तो वैसा भी होता है, कैसे, P टैग में गए और यहां लिखी लॉरेम, देखो लिखा हुआ है लॉरेम, 100 दबाओगे और एंटर दबाओगे, देखो ये अपने आप इसने 100 बस लिख दिया। और ओपन करोगे लाइव सर्वर के साथ तो देखो पूरे बराबर 100 वर्ड्स है,
बराबर 100 वर्ड्स हैं। बात समझ में आ रही है? ये पूरे 100 वर्ड्स हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप वेबसाइट सीख रहे हैं बनाना तो आप इस लॉरेम वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। क्या हमें इतने बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बेसिक टैग तो देख लिए हैं। क्या देख लिया हमने? H1P और लॉरेम के बारे में कॉन्सेप्ट देख लिया है। वहीं हमें पूरा ये समझ में आ गया है कि डॉक टाइप, HTML हेड और ये सब टैग क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट के अंदर और कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करते हैं, इन डेप्थ समझते हैं चीजों को। ठीक है, अब हम समझते हैं फीचर्स के बारे में। किसी भी लैंग्वेज या किसी भी मटेरियल या किसी भी, जैसे कार है यार, इसके कार का एग्जांपल लेते हैं, तो उसके कुछ फीचर होते हैं। ठीक है, जैसे इसकी स्पीड इतनी है, इसमें कैमरा लगा हुआ है, इसकी सीट इतनी कंफर्टेबल है, ये सब फीचर्स हैं। उसी तरीके से किसी प्रोग्रामिंग के भी कुछ फीचर्स होते हैं। क्या क्या है? पहला है इजी एंड सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, इतना इजी है कि कह ही नहीं सकते इससे ज्यादा इजी क्या होगा। ठीक है, सेकंड मार्कअप लैंग्वेज एक इसका फीचर है, क्योंकि यहाँ प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया या नहीं आया जरूरी नहीं है, पर मार्कअप लैंग्वेज टैग की मदद से हम सब कुछ कर रहे होते हैं। हमें टैग याद भी करने नहीं पड़ते हैं। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको याद कुछ नहीं करना है, लिटरली कुछ याद नहीं करना है, ना कॉन्सेप्ट ना कुछ भी, डायरेक्ट कोड आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, देन यू कैन एड लिंक ऑन द वेब पेजेस। हमने शुरू से देखा भैया कि आपस में हम वेब पेजेस को कनेक्ट करते हैं, और आपने कहा था हाइपर लिंक की मदद से। आप हमें वो करके दिखाइए। मैं वो करके दिखाता हूं आपको, सिर्फ 1 मिनट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? अभी हमने फाइल बनाई .html, अगर आप इसका सोर्स कोड ले जाकर किसी भी डेस्कटॉप पे, मतलब किसी भी कह लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम पे डाल देते हैं तो ये चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे ना, वेबसाइट को जब हम होस्ट कर देते हैं, आप कहीं भी खोलो उसको चलेगी ना। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट। देन एडिंग ग्राफिक्स, वीडियो, साउंड, हम अब ये देख रहे होंगे, हम इसमें वीडियोस डाल रहे होंगे, साउंड डाल रहे होंगे, इमेजेस डाल रहे होंगे, एसवीजी डाल रहे होंगे। क्या होते हैं भैया, हम आगे आपको डिस्कस करके बताएंगे। अब हमने बात करी केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। शायद मैं उस समय आपको बोला था केस सेंसिटिव, वो थोड़ा गलत हो गया था। केस सेंसिटिव मतलब होता है बड़ा छोटा समान नहीं होता, दोनों डिफरेंट होते हैं, बट यहाँ केस इनसेंसिटिव है। इसका मतलब क्या है कि आप बड़ा लिखो या छोटा लिखो, कोई फर्क नहीं है, वो उसको एक तरह ही ट्रीट करेगा। समझ में आ रही बात? अब हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा है, यू कैन एड लिंक्स ऑन द वेब पेजेस। इसको मैं आपको करके दिखाता हूं, थोड़ा क्लियर होगा। ठीक है, तो VS कोड पर चलते हैं। यहां पर यार मैं 1 मिनट के लिए इसको सबको हटा देता हूं। ठीक है, ये VS कोड को मैं हटा देता हूं, और बॉडी टैग के अंदर हम अभी ये समझिए, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, पर फिलहाल हमें लिखना पड़ेगा ए मतलब क्या होता है? एंकर टैग। भैया नहीं पता हमें, कोई बात नहीं, आगे हम डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल मैं आपको लिंक्स ऐड करना बता रहा हूं। यहां पर इसका एट्रीब्यूट होता है HERF। ठीक है, HERF देखो, अब ये आपको आगे रह के मेंशन कर रहा है। ठीक है, ये आपको हिंट दे रहा है कि ये लेना है ना, और जैसे इस पे दबाओगे देखो ये अपने आप आ गया, डबल कोटेशन में आ रहा है। डबल कोटेशन में ध्यान रखना, आगे डिस्कस करेंगे डबल सिंगल कोट, बट फिलहाल डबल कोटेशन में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ वेबसाइट का नाम देता हूं जैसे https.www.google.com, ठीक है, ये मैंने दिया, इसको क्लोज किया। ठीक है, और अपने आप क्लोज हो गया एंकर टैग। बट मैंने क्या कहा था, आपने अमेजोन की वेबसाइट पे देखा हो तो फैशन पे क्लिक करा था जब नया वेब पेजेस खुला था। ठीक है, तो कहने का मतलब है कुछ तो कुछ ऐसा देना पड़ेगा ना कि जिस पे क्लिक करेगा तभी नया वेब पेजेस खुलेगा। तो हम लिख देते हैं यहां पर विजिट गूगल। ठीक है, विजिट गूगल। अब हम इसको अगर रन करते हैं तो क्या होता है, देखो रन करने पे हमें यहां पर कुछ लिंक दिख रही है ब्लू कलर में अंडरलाइन। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं देखो गूगल खुल गया। समझ में आ रही है? यू कैन एड लिंक्स टू योर वेब पेजेस। मतलब हमने अभी तो वेब पेजेस बनाया नहीं है बड़ा सा, बट फिलहाल हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वेब पेजेस के अंदर, हमने जो सिंगल वेब पेज बनाया है उसके अंदर हम लिंक्स ऐड कर सकते हैं और दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। राइट, तो क्या हमें इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है देन बहुत कुछ आपको क्लियर हो रहा है। राइट, तो खुशी मनाओ कि हमने हमारा पहला कोड लिख लिया है, हम पहली चीज समझ चुके हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं यार, आगे हम इतनी सारी चीजें सीख रहे होंगे कि आपको खुशी महसूस होगी कि हाँ, हमने कुछ वर्थ इट इस कोर्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यार टेक्स्ट की। कब से भैया बोल रहे हो मार्कअप लैंग्वेज के, मार्कअप लैंग्वेज वो होती है जिसमें हम टेक्स्ट की सहायता से ब्राउजर को ये बता रहे होते हैं कि इस कंटेंट को इस तरीके से डिस्प्ले करो, इस कंटेंट को इस तरीके से डिस्प्ले करो। बट ये टैग एक्चुअली होते क्या है, तो ये समझो यार, सबसे पहले तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, मतलब इनके बिना आपका काम नहीं चल सकता। राइट, जैसे घर बनाने के लिए इटाड़ी की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, ब्रिक्स समझ में आता है, ब्रिक है ना, तो उनकी जरूरत होती है। उसी तरीके से यार HTML का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको टेक्स्ट की सहायता लेना आवश्यक है, मतलब बहुत ही जरूरी है। तो टैग होता क्या है, तो पहले तो मैं ये बता दूं यार आपको, चलो समझाते बताता हूं। HTML टैग सराउंड द कंटेंट एंड अप्लाई मीनिंग टू इट। मतलब क्या होता है,
ऐसे बनाते हैं हम टैग को, इसके अंदर हम कुछ भी टैग लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल H1। तो हम क्या कर रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं और उसको कुछ मीनिंग प्रदान कर रहे हैं। HTML टैग सराउंड द कंटेंट, ठीक है। H1 से हमें क्या समझ में आ रहा है, हेडिंग टैग है। अब मान लीजिए मैंने आपको कहा था कि इससे ओपन करते हैं और इससे क्लोज करते हैं, राइट, इससे हम क्लोज करते हैं और यहां पर हम कुछ भी टेक्स्ट लिख देते हैं, राइट। तो यहां पर अगर मैंने H1 लिखा और इसको H1 से क्लोज किया तो क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है ये हेडिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब हमने जो कंटेंट लिखा उसको टैग की सहायता से कुछ फॉर्मेटिंग प्रदान कर दी, कुछ मीनिंग प्रदान कर दिया, राइट। वही लिखा है यहां पर, है ना। फिर लिखा है इट इज रिटन बिटवीन एंगुलर ब्रैकेट्स, ऐसे बने हुए, राइट। देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ टैग। मैंने वहां पर भी आपको कहा था, ध्यान हो तो, कि हर टैग को आपको ओपन करना रहता है, देन उसको क्लोज करना रहता है। और मैंने साथ ही साथ ये भी कहा था कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जिसे हमें क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो वही पॉइंट है, देयर आर टू टाइप ऑफ टैग। पहला होता है कंटेनर एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है भैया, नहीं समझ में आ रहा है। एलिमेंट हम आगे पढ़ेंगे, पर फिलहाल समझ लीजिए दो टाइप ऑफ टैग होते हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग, ठीक है। तो कंटेनर टैग क्या होता है, इसके अंदर स्टार्टिंग टैग और एंड टैग दोनों लगाना कंपलसरी है। एग्जाम्पल हमारा HTML हो गया, एग्जाम्पल हमारा बॉडी टैग हो गया, ठीक है, जिसको हमें क्लोज और ओपन दोनों करने जरूरी हैं। नहीं करेंगे नहीं चलेगा। ऐसा होता है क्या, नहीं। आगे कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, ठीक है। सेकंड होता है यार एम्प्टी एलिमेंट, जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग देना जरूरी है, जैसे BR टैग। अब BR भैया क्या होता है, BR मतलब होता है लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक टैग, ठीक है। लाइन ब्रेक भैया अभी करके दिखाते हैं आपको ताकि क्लियर हो सके। हम आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे, फिर भी हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए जहां जो चीजें आ रही होगी उसे इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो VS कोड पर चलते हैं हम। VS कोड पे यार फिलहाल मैं आपको यहां पर इसको हटाता हूं और अपना लॉरेम वाला कॉन्सेप्ट लेकर आता हूं BR समझाने के लिए। मैंने लिखा लॉरेम 100 और एंटर दबा दिया, ये आ गया। इसको अपन रन करते हैं तो आप देख पाएंगे कि भैया हाँ कॉन्सेप्ट में 100 वर्ड आ चुके हैं। मजा आ रहा है ना, ठीक है। अब BR मतलब होता है लाइन ब्रेक, मतलब मैं जहां जहां BR लगाऊंगा, जैसे मैं इसके शब्द के बाद चाहता हूं BR, तो मैं क्या करूंगा BR, ठीक है, और आपको लगाना है स्लैश, ठीक है। भैया ये क्या है, सिंटेक्स है, ठीक है। आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, मैं कह रहा हूं, पर ये कहते हैं ना नए वर्जन के लिए एप्लीकेबल है, पुराने वर्जन में कभी कभी नहीं भी चलता है, ठीक है। आपने ये लगा दिया, अब इसको रन करके देखते हैं। तो BR मतलब लाइन ब्रेक, नाम याद रखने की जरूरत ही नहीं है, BR मतलब ब्रेक। अब देखो यहां पर आने के बाद इसने देखो नेक्स्ट लाइन में आ गया, ये ब्रेक कर दिया, राइट। हम कहीं और भी लगा के देख लेते हैं, हम आगे लगा के देखते हैं एक बार, बीच में कहीं लगाते हैं, ठीक है। यहां तो हमने फुल स्टॉप के बाद लगाया, मान लीजिए मैं यहां लगा देता हूं, मैंने यहां लगाया BR, ठीक है, ये लगा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा रन हो रहा है। हाँ भैया, यहां पर आपने करा और उसके बाद फिर ब्रेक हो गया। तो ये होता है यार आपका BR टैग, ठीक है। क्या हमें बात क्लियर है। तो आज हमने क्या क्या देख लिया, ये लेक्चर मैं बड़ा नहीं रख रहा हूं, ये छोटा ही लेक्चर रख रहा हूं ताकि हम बस थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सके इस लैंग्वेज के साथ। जो नया पढ़ रहे हैं और जो पढ़ चुके हैं उन्हें भी शायद कुछ नया चीज देखने को मिलेगी, और नहीं आज नहीं मिला होगा तो आगे मिलेगी। डोंट वरी, मैं ऐसी चीजें बताऊंगा जो आप सीरियसली सोचेंगे कि हाँ हम पहली बार पढ़ रहे हैं, राइट। तो आज हमारे लेक्चर में हमने देखा HTML का इंट्रोडक्शन, कुछ फीचर्स देख लिए, कुछ टैग्स के बारे में देख लिया है हमने। VS कोड इंस्टॉलेशन में आपको बता दिया है कि हम VS कोड एडिटर ले रहे होंगे, और क्यों ले रहे होंगे, क्योंकि कुछ फंक्शनलिटी प्रदान करता है जिसकी वजह से हमें बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखना होता है। वहीं हमने यार व्यू पेज सोर्स और इंस्पेक्ट एलिमेंट के बारे में भी जाना है। तो आप घर जाकर, मतलब आप घर पर ही होंगे, कुछ अपने एंड पर ट्राई करिए, ऐसी डिफरेंट वेबसाइट खोलिए, चेंजेस करके देखिए, भले टेम्पररी पर चेंजेस करके देखिए। जो टैग मैंने अभी आपको बताया है, हाइपर लिंक वाला, A टैग एंकर टैग होता है, H1 मतलब हेडिंग टैग होता है, P मतलब पैराग्राफ टैग होता है, लॉरेम वाला कॉन्सेप्ट, इससे कुछ समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हम अगले लेक्चर में बहुत इन डेप्थ जा रहे होंगे, शायद आने वाले लेक्चर्स और बड़े होंगे जिसको हम समझ रहे होंगे, ठीक है। आई थिंक आपको आज जो मैंने पढ़ाया वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ भैया हमें क्लियर हो गया और मजा आया हमें पढ़ने में। मिलते हैं यार अगले लेक्चर में, अपना ध्यान रखिए। जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया प्लीज लगवा लीजिए, क्योंकि अभी हमें कुछ नहीं पता आगे क्या होगा हमारे साथ। इससे बढ़िया वैक्सीनेशन आई है तो प्लीज लगवा लीजिए, स्वस्थ रहिए, और इसे लगवा लिया वो तो बहुत ही शानदार बात है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में यार। टिल देन हैव ए गुड डे, अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए, और बाय बाय, टेक केयर।